बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 16 सर्वनाम लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। आप एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। यहाँ एक कहानी है। एक कुत्ता घर से रोटी लेकर भागा। कुत्ता नाले में के किनारे किनारे जा रहा था। कुत्ते ने नाले के पानी में अपनी परछाई देखी। कुत्ता लालच में फंस गया। जब कुत्ते ने भौंकना चाहा तो कुत्ते के मुंह से रोटी गिर गई। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें एक शब्द है कुत्ता। इस गद्यांश में कुत्ता शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, तो इसकी रोचकता कुछ कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। इस रोचकता को बनाए रखने के लिए इनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे अब उसी को इस तरह लिखा गया है, आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ, कुत्ता घर से रोटी लेकर भागा। वह नाले, अब कुत्ता का जब वह आ गया, वह नाले के किनारे किनारे जा रहा था। उसने नाले के पानी में अपनी परछाई देखी। वह लालच में फंस गया। जब उसने भौंकना चाहा तो उसके मुंह से रोटी गिर गई। ठीक है, तो ये इन स्थानों पर वह, उसने, उसका, उसके, ये जो भी प्रयुक्त हुआ है यही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, वह, उन्हें, उनका, आप आदि। ठीक है बच्चों, तो अब आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यहाँ देखिए एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। आप भी इसको अच्छी तरह ऐसे बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला, पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए, जैसे तुम, आप, वक्ता यानी मैं, हम, तथा अन्य के लिए यानी वे, वह, इनके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और समझिए कि वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए करता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यह 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं, 3 भेद हैं इसके। पहला, उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसका प्रयोग, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वक्ता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ऐसे सार्वनामिक शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने देखा, हमने देखा, हम कल आएंगे, पुस्तक हमारी है। तो इस तरह के शब्द, मैं, हम, मैंने, मुझे, ये सभी क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा, अन्य पुरुष। इसमें कुछ और दिए, देखिए मैं दिया है ना, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें आदि। अब नेक्स्ट है ख, मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तेरा घर जाना जरूरी है, तू क्या सोच रहा है। तो इनमें तुम, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, तुझे, तेरा, तेरी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आपका, आपकी, आपको भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य
के लिए किया जाए, दूसरे के लिए किया जाए, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। या फिर वक्ता और श्रोता जिस वस्तु के बारे में बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। वह कल पटना जाएगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उसे फुर्सत नहीं, वे अपना काम कर रहे हैं। तो वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उन्होंने, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में लिखा है, वो, उन्हें, यह, ये, उसका, उसकी, उसके, उन्होंने, उनको, उनसे, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं? ये अन्य पुरुष सर्वनाम के हैं। अब दूसरा आइए पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय नाम से स्पष्ट है कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है, वस्तु का निश्चित संकेत होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह नीता की गाय है, गाय का चित्र बना है, आप देख सकते हैं। तो कह रहे हैं वह नीता की गाय है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। तो इस तरह से यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध नहीं कराते, है ना। यहाँ गलत लिखा है, देखिए, नहीं कराते, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है। निश्चित का बोध नहीं, किसका कराते हैं? अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं। जैसे कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, कोई कौन? पता नहीं, किसी से मत कहना, किससे? निश्चित नहीं। गिलास में कुछ रखा है, दूध में कुछ गिर गया है, चलो कहीं घूमने चले। तो इस तरह कहीं, कुछ, कोई, किसी, है ना, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्न नाम से स्पष्ट है कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्रिया, व्यापार आदि से संबंधित प्रश्नों का बोध हो, यानी प्रश्न का बोध होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन, कहीं जाना है क्या, क्या हो गया, हाथ में क्या रखा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किसे हो कहोगे, कहाँ जाना है, कब आना है। तो कब, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, किसे, किसको, ये सभी जो शब्द हैं ये क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए दो संज्ञाओं के साथ या दो संज्ञाओं का आपस में संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो वो, जैसा आया वैसा किया, वैसे गया, हमने जिसे पढ़ाया उसे सफलता मिली, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो जैसा, वो वैसा, जिसे उसे, जो वो, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। निज शब्द का अर्थ है स्वयं, अपने आप। तो जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, निज के लिए प्रयुक्त होता है, अपने लिए प्रयुक्त होता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम अपने कर्तव्य से कभी न चूकेंगे, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने अपना काम स्वयं किया, है ना, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। तो स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, ये सभी जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ओके बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस पाठ का आशय इस पाठ यानी सर्वनाम को अच्छी तरह समझिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे।